गुरु पूर्णिमा की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत लोगों का यह कहना है कि गुरु जो है सो जीवन भर गुरु ही रह जाता है और चेला चीनी हो जाता है। इसी पर एक कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ कि गुरु चाहे जैसा भी हो, जितना भी जानता हो, उसको सम्मान करना चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। चाहे आप कितने भी बड़े इंसान क्यों नहीं बन जाते हैं, कितने भी ज्ञानी क्यों नहीं हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अपने गुरु को सम्मान देना चाहिए। तो एक कहानी ऐसा है कि एक गुरु थे, पुराने समय की बात है, वो तलवारबाजी सिखाते थे। तो उनके पास एक शिष्य आया सीखने के लिए और उसको तलवारबाजी सिखाने लगे। क्योंकि गुरु बहुत पुराने थे, वृद्ध हो चले थे, उनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो चुकी थी, 60-70 साल के आसपास। तो जब शिष्य ने सीख लिया पूरी तरह तलवारबाजी, तो कुछ समय जब बीत गया, 2-3 साल तक उनके पास सीखा, और उसके बाद उन्होंने सोचा गुरु तो वृद्ध हो चले हैं, अब इन्हीं के साथ मुकाबला करके, और मैं बहुत कुछ सीख गया हूँ, इनको हरा दूंगा और हरा करके अपने गुरु का सम्मान जो है खत्म कर दूंगा, और मैं कहलाऊंगा कि बहुत बलशाली हूँ, बहुत ही अच्छा हूँ और बहुत ही होशियार हूँ। तो उसने गुरु को चैलेंज कर दिया कि अब गुरु जी, हम आपके साथ मुकाबला करना चाहते हैं और आप ही के साथ तलवारबाजी करेंगे और मुकाबला होगी सब लोगों के सामने, पब्लिक के सामने। तो गुरु थोड़ा सा संकोच किए, फिर बोले कि ठीक है बेटा, चलो मैंने तुम्हें ही सिखाया है, लेकिन अगर तुम ऐसा चाहते हो तो चलो ऐसा ही हो। तो क्या किया गया कि एक तलवारबाजी का मुकाबला रखा गया, जो लगभग सप्ताह 10 दिन बाद होने वाला था, और सब जगह कह दिया गया कि तलवारबाजी होगी, गुरु शिष्य में होगी, और जो जीतेगा उसको सम्मानित किया जाएगा। तो शिष्य तो बहुत ही खुश था, क्योंकि सोच रहा था कि मैं यंग हूँ, 24-25 साल का हो, गुरु 70 साल के हो गए हैं, 60-70 साल के, तो मैं इनको बिल्कुल यूं ही हरा दूंगा। तो क्या हुआ कि गुरु जी ने तलवार बनाने वाले के यहाँ तलवार बनाने का ऑर्डर दिया कि मेरा तलवार बनाओ, क्योंकि मुकाबला करना है तो नई तलवार होनी चाहिए। तो गुरु ने बोला कि मेरा तलवार जो है 4 हाथ लंबा होना चाहिए, और उसकी म्यान भी जो तलवार रखाया था वो भी 4 हाथ लंबी होनी चाहिए। तो तलवार बनने लगा। तो शिष्य ने गुप्त रूप से पता लगाया कि गुरु जी कैसा तलवार बना रहे हैं। तो उसको पता चला है गुरु जी 4 हाथ का तलवार बना रहे हैं, जबकि तलवार 1-1.5 हाथ का रहता है। तो वो सोचा कि वो गुरु बहुत ज़्यादा चालाक हैं, होशियार हैं, कि वो सोच रहे हैं कि 4 हाथ लंबी तलवार से शिष्य जैसे ही मेरे पास आएगा, 4 हाथ दूर से ही मैं उसे गर्दन पर तलवार भिड़ा दूंगा, नजदीक भी जाना नहीं पड़ेगा। तो ऐसा सोच कर किसी से ने सोचा कि वो गुरु जी जब 4 हाथ लंबी तलवार बना के सोच रहे हैं कि 4 हाथ से दूर से ही मेरे ऊपर कब्जा कर लेंगे, तो मैं उनसे भी चालाक हूँ, मैं 8 हाथ लंबी तलवार बनाऊंगा। गुरु जी जैसे ही आएगा 8 हाथ लंबी तलवार खींच कर उनकी गर्दन पर रख दूंगा और गुरु को हरा दूंगा। तो उसने क्या किया कि तलवार बनाने के दूसरे किसी तलवार बनाने वाले को ऑर्डर दे दिया कि सुनो, तुम मेरा 8 हाथ लंबा म्यान और 8 हाथ लंबी तलवार बना दो। और मन ही मन खुश होने लगा कि वो गुरु जी अपने आप को होशियार समझ रहे हैं, 1 हाथ लंबी तलवार को 4 हाथ लंबी बनवा रहे हैं कि 4 हाथ दूर से ही हम पर वार कर देंगे। दोनों की तलवारें बन गई, मुकाबला का समय आ गया। तो मुकाबला होने से कुछ ही वक्त पहले जब तलवार गुरु जी लाने गए, तो तलवार बनाने वाले से गुरु जी ने कहा कि सुनो, ये म्यान को 4 हाथ लंबी रहने दो, मेरा तलवार को काट करके 2 हाथ छोटा कर दो, 1.5-2 हाथ का रहने दो। तो उसने तुरंत काट दी, ये बात किसी को पता नहीं चला, और गुरु जी ने तलवार को म्यान में डाल दी, 4 हाथ लंबी तलवार थी म्यान, और उसमें 1-1.5 हाथ लंबी तलवार। अब क्या हुआ कि उसको लेकर के गुरु जी मुकाबले में गए, उधर शिष्य भी मुकाबले में था। 1 2 3 कह के मुकाबला शुरू हुआ। तो क्या किया, शिष्य ने सोचा कि 8 हाथ लंबी तलवार खींच करके गुरु जी गर्दन पर मैं रख दूंगा उतना ही दूर से, और गुरु जी बस हार जाएंगे। बस गुरु जी ने क्या किया कि उनकी तो म्यान केवल 4 हाथ की, तलवार तो 1 ही हाथ 2 हाथ की थी, उन्होंने जल्दी से खींचा और शिष्य के गर्दन पर इस तरह रख दिया और बोलो कि बताओ, अब तो तुम्हारी गर्दन काट दूं, उड़ा दूं तुम्हारी गर्दन। तो बस शिष्य हार गया। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि बहुत सारे लोग गुरु से ही सीख करके और गुरु का ही अपमान करने लगते हैं कि मेरे गुरु को कुछ नहीं आता है, ये है वो है, उनमें कमियां निकालने लगते हैं। तो मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु के पास जो भी ज्ञान हो, लेकिन उसके पास अनुभव का, जीवन के अनुभव का ज्ञान होता है, जो जीवन जी करके ही वो अनुभव को पाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि 2 साल गुरु से सीख लिया और अनुभव आ गया। हाँ, अनुभव आ सकते हैं, आप गुरु से बेहतर भी हो सकते हैं, ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन ये जीवन से भी अनुभव आती है। इसलिए यही कहना आप लोग से प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि अपने गुरु का सम्मान करें, चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो, जैसा हो, किसी भी हालात में हो, तो सामने पड़े तो उसका सम्मान करें, अपमान नहीं करें। आप बहुत बड़े बन गए हो, बहुत बड़े अधिकारी हो, IPS हो, IAS हो,
या बहुत बड़े इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, लेकिन जो आपको बचपन में जिस गुरु ने शिक्षा दी थी या जिससे भी आप सीखते हो वो आपका गुरु है, तो उनका सम्मान करें। हमको यही कहना है आपसे, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि आपने गुरु का सम्मान करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्रणाम मित्रों। गुरु पूर्णिमा की सबको हार्दिक शुभकामनाएं।